श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के इसी महीने में सोमवार के दिन पंचमी की तिथि पड़ रही है। यानी कि इस बार दिनांक 29 अप्रैल को सोमवार के दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन आपको गुड़ वाले जल से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी जन्मों जन्मांतर की जो गरीबी है उसे समाप्त करने वाला है। जीवन में यदि धन की वृद्धि करना हो, वैभवशाली जीवन जीना हो, सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति यदि आपको अपने जीवन में करना हो तो आपको सोमवार की पंचमी के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार की पंचमी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए 4 उपायों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला जो उपाय है मात्र आपको एक बेलपत्र से करना है जो कि माता अशोक सुंदरी का एक विशेष उपाय है। इस उपाय के माध्यम से आपका जो भाग्य है वह चमक उठेगा और आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है। यानी कि जीवन में यदि धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है तो आपको यह उपाय करना है। तीसरा जो उपाय है शमी के वृक्ष में डाल देना मात्र यह एक चीज आपके जीवन का बड़े से बड़े संकट भी दूर होगा। और चौथा जो उपाय है मात्र आपको काली मिर्च से करना है जो कि आपके काल सर्प दोष को दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपके भाग्य को चमकाने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी अधूरी इच्छाएं, उन्हें बोलते हुए आपको ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर केवल स्पर्श करवाना है। यानी कि आपको इस बेलपत्र को समर्पित नहीं करना है, केवल आपको स्पर्श करवाना है। देखिए इस बेलपत्र को आपको इस प्रकार से स्पर्श करवाना है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को स्पर्श करवाना है। अब देखिए दोस्तों इस बेलपत्र को पुनः आपको वहां से उठाना है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको पीले चंदन की एक बिंदी लगानी है। आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको केवल इस बेलपत्र पर एक बिंदी लगानी है। अब यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है और इसकी जो पत्ती है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए जब भी आप यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तब आपको आपकी विशेष मनोकामना को बोलना है और जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। अब दोस्तों अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल है उससे आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति सोमवार की पंचमी के दिन पीला चंदन शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है उसका उदय होने लगता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आप बहुत ही अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आपको पर्याप्त फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है। देखिए यदि आप भी चाहते हैं कि आप लखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो आपको सोमवार की पंचमी का यह विशेष उपाय अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में स्पष्ट बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद पुरुषार्थ करेगा उसे उसका फल निश्चित ही मिलेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद उसका जो कार्य है उसे करेगा उसे उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। यानी कि एक कटोरी के अंदर आपको जो एक गुड़ का टुकड़ा है उसे डालना है और इस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा जल मिला देना है। यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इस जल को जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर लेकर के पहुँचना है।
यदि आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान नहीं है तो यह उपाय आप मंदिर में जो तुलसी जी होती है वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इस जल को आपको माता तुलसी जी के वहाँ पर समर्पित करना है। देखिए जब भी आप इस जल को समर्पित करेंगे तब आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को भी बोलना है। देखिए यह उपाय बहुत ही विशेष है और साल के पहले सोमवार की पंचमी है तो आपको इस उपाय को करने से नहीं चूकना है। तो देखिए आपको ये जो गुड़ वाला जल है अपनी हथेली में 7 बार लेना है और 7 बार आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जल को 7 बार में थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। तो 7 बार में अपनी हाथ की हथेली पर इस गुड़ वाले जल को लेना है और 7 बार अपने नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जल को आपको समर्पित कर देना है। देखिए ये जो उपाय है आपको विशेषकर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वह निश्चित ही दूर होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए सोमवार का दिन है, पंचमी की तिथि है और इस दिन आपको शमी के वृक्ष में एक चमत्कारी चीज डालनी है। देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आपको मात्र 1 से 2 चम्मच ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए इन दोनों ही सामग्रियों को आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में यदि शमी का वृक्ष है तो वहाँ पर पहुँचना है। आपके घर के आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष है तो वहाँ पर पहुँचना है। अब देखिए आपको थोड़ा सा जल शमी के वृक्ष में डालना है और उसी मिट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको केवल लिंग का निर्माण करना है, पूरे शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। तो देखिए जहाँ आपने शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण किया है वहीं पर आपको शिवलिंग का पूजन करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। जो भी आप चढ़ाते हैं, चाहे पीला चंदन हो, चावल हो, जो भी आप अर्पित करते हैं सबसे पहले तो आपको उन्हें अर्पित कर देना है और उसके बाद आपको जो कच्चा दूध है उससे शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको शमी के वृक्ष की मिट्टी से ही करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको करना है और उसी के ऊपर आपको जो कच्चा दूध है उसे अर्पित करना है और उसके बाद आपको अंत में 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और वहीं पर आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। यानी कि 10 से 15 मिनट के बाद आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। यानी कि शमी के वृक्ष में ही आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। इस उपाय को करने मात्र से शनि से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वह दूर होती है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, यह उपाय तो सभी को करना ही चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए सोमवार की पंचमी है तो आपको काली मिर्च का यह उपाय अवश्य करना है क्योंकि यह काल सर्प दोष को दूर करता है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक काली मिर्च का दाना लेना है। इसी के साथ में आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जल मिला देना है। देखिए यह जो कच्चा दूध है आपको स्टील के पात्र के अंदर ही लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए आपके पास जो एक काली मिर्च का दाना है सबसे पहले तो आपको उसे अच्छे से चूरा कर लेना है, यानी कि उसका आपको बारीक कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो ये जो काली मिर्च है जो आपने चूरा किया है इसे आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है और इस पीले चंदन को आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही आपको इस पीले चंदन को लगाना है। देखिए पीले चंदन का लेपन सोमवार के दिन करना आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर करता है। तो इस प्रकार से बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने चंदन लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपने जो कच्चे दूध और काली मिर्च से युक्त जल स्टील के पात्र के अंदर तैयार किया है इसे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो भी काल सर्प दोष का प्रभाव है वह सभी दूर होगा। देखिए जैसे आप ये जल अर्पित करेंगे वैसे ही भगवान शिव बहुत ही अधिक प्रसन्न होंगे। अब देखिए अंत में जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की पंचमी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं सरल रूप से आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।